हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल क्लास 12 का पार्ट 2। राइट। तो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, और ये है पार्ट 2। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था दैट इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज हैविंग 6 कार्बन एटम, 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से देयर वाज 1 प्राइमरी क्यों है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है दैट इज़ कनेक्टेड टू अ कार्बन, और ये जो कार्बन है ये केवल एक ही और कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये सेकेंडरी हैं। ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये बाकी 2 कार्बन से और जुड़ा है। सो दीज आर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है आपके ग्लूकोनिक एसिड और ये है सैकेरिक एसिड। इतना हम लोग देख चुके थे, तो आइए आगे देखते हैं। सो जो ग्लूकोज है उसका करेक्ट नेम है D प्लस ग्लूकोज। राइट। अब ये जो प्लस है, इस प्लस और माइनस आप पहले देख चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। प्लस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस का मतलब है ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। राइट। तो स्मॉल d को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल l को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ये जो कैपिटल D है और कैपिटल L है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। राइट। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल D एंड कैपिटल L विद दीज स्मॉल d स्मॉल l और प्लस और माइनस। तो प्लस D कैपिटल D का यहाँ पर क्या मतलब है? कैपिटल D का यहाँ पर मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हमने जो लिया है ये है ग्लिसरल्डिहाइड। राइट। तो ग्लिसरल्डिहाइड का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, सो देयर आर 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। राइट। तो जो लास्ट वाला कार्बन है जो प्राइमरी, उसमें जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके बाद जो आता है, राइट, ये जो कार्बन है ये इसमें जो OH ग्रुप है ये इसके राइट साइड में पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं D। राइट। तो हमने जो D और L लिया है कॉन्फ़िगरेशन, वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है हमने? वो लिया है हमने ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में। तो ग्लिसरल्डिहाइड में क्या है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन वो इस एंड के इस वाले CH2OH के राइट साइड में पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे D, और ये है L, क्योंकि ये यहाँ लेफ्ट साइड में पड़ा। आगे चल के हम L एमिनो एसिड भी देखेंगे। तो D और L का केवल इतना ही मतलब है। तो आप देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कौन D होगा कौन L होगा। तो आपको क्या देखना है, आप देख सकते हैं ग्लूकोज में, देखिए ग्लूकोज ये ग्लूकोनिक एसिड। राइट। तो यहाँ आप देखिए ये जो आपका है ये है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। सो 1 2 3 4, देयर आर 4 एसिमेट्रिक कार्बन। राइट। तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन में ये जो लास्ट वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका जो OH ग्रुप है ये इसके राइट साइड में है, तो ये क्या है? D। सो दिस इज D। और अगर दूसरे साइड में हुआ तो उसको हम कहेंगे L। प्लस माइनस का मतलब मैंने आपको बता दिया है। राइट। तो ये सब वही है, ये सारे से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? D। प्लस का मतलब होगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी है। तो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली क्या है? ग्लूकोज इज D प्लस ग्लूकोज, और D प्लस ग्लूकोज का मतलब है, D से मतलब ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है D, और प्लस से मतलब है बिकॉज इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज प्लस। और प्लस और D का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल D का। कई बार D वाले कंपाउंड आपको माइनस भी दिखाई देंगे, सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और है, दिस इज व्हाट, उसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, आइए देखते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने देखा, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने देखा। ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में हमने देखा दैट देयर आर 6 कार्बन एटम, 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 4 व्हाट 4
सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब हम देखने वाले हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। द स्ट्रक्चर 1 ऑफ द ग्लूकोज, 1 स्ट्रक्चर का मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको मान लीजिए 1, जो ऊपर भी लिखा था। द स्ट्रक्चर 1 ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज समझा देता है। बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। तो क्या क्या नहीं समझा पाता है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसको समझ लीजिए। नंबर 1, डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give Schiff's test and does not form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfite। आप लोग को याद होगा कि जो एल्डिहाइड हैं वो सिप्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो क्या करते हैं, दे फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। कौन, ये है आपके एल्डिहाइड। बट ग्लूकोज तो ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ जो है वो हमें अभी पता नहीं है, राइट। एक बात। दूसरी बात, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप, राइट। आपको अगर याद होगा तो ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई थी विद एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। तो ये आप देखिए, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का साथ रिएक्शन, राइट। अब ग्लूकोज के साथ जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की तो हमको मिला था पेंटा एसिटेट, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिएक्शन पेंटा एसिटेट, राइट। तो पेंटा एसिटेट जब मिला तो अभी भी इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको तो रिएक्शन करना चाहिए था हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, बट ये नहीं करता है। इसका मतलब है समथिंग इज देयर, राइट, जो अभी हमें पता नहीं है, राइट। तो दूसरी बात ये हुई कि that the pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine indicating the absence of free CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरी बात है, ये सारे वो पॉइंट हैं जो अगेंस्ट हैं किसके, द फ्री ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तीसरी बात है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा, मतलब ग्लूकोज के 2 फॉर्म हमें मिले हैं, अल्फा और बीटा। अभी तक तो हमने केवल D प्लस ग्लूकोज देखा है, बट आगे चल के हम देखने वाले हैं देयर आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब ये क्या है वो हमने समझना है। सो ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा फॉर्म क्या है, द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम concentrated solution of glucose at 30 Kelvin, while beta form melting point है इसका 423 Kelvin is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution of at 371 Kelvin। कुल मिला के इतना थियरी हमें याद रखने का ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के हमारे पास 2 फॉर्म है ग्लूकोज के, अल्फा एंड बीटा, और ये दोनों हमें अलग अलग तरीके से मिलता है। सो दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट फेवर द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। इसका मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ ग्लूकोज का कुछ और स्ट्रक्चर भी है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो अब देखिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब आप देखिए, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम 1 भी कह रहे हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, फिर OH OH, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर याद होगा तभी आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे, राइट। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी हैं, राइट। अब एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन आपने देखी होगी, क्योंकि जो एल्कोहल है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, याद होगा आपको, बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एल्डिहाइड, राइट।
और एल्कोहल अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन, राइट। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे एल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो केवल ये वाला ही क्यों अटैक करेगा? देखिए बहुत सारे क्या 4 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, राइट। सो आउट ऑफ 4 एल्कोहलिक ग्रुप this alcoholic group which is present on carbon number 5, this undergoes a nucleophilic addition reaction with this carbon, right। क्योंकि जब ये ऐसा होगा तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगा, राइट। अगर ये वाला अटैक करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगा, ये वाला अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, ये वाला अटैक करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगा, और ये वाला अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। इसलिए कार्बन नंबर 5 अटैक करता है और हमें एक 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड बनता है, जो 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, राइट। तो सारा जो खेल है वो स्टेबिलिटी का ही है, ये आप पहले से जानते हैं। तो होगा क्या, ये जो कार्बन है, ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये यहाँ अटैक करेगा, आपको एरो से दिखाई भी दे रहा होगा, तो यहाँ अटैक करेगा। इट मीन्स there is a bond formation between this oxygen and this carbon, right। अब आप देखिए ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, राइट। आपको पता है कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? फ्रीली रोटेट होता है, राइट। कार्बन के बीच का बॉन्ड फ्रीली रोटेट होता है। एक बार आप देखिए, जब मैं एल्डिहाइड में अटैक कराऊंगा एल्कोहल का, मान लीजिए ये है एल्कोहल ROH, तो क्या होना है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन, यहाँ हो जाएगा O, C और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, और इसको मैं देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ O नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ O नेगेटिव आएगा, और ये हो जाएगा H पॉजिटिव। तो आपको पता है ये क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना प्रोटॉन यहाँ दे देगा और ये प्रोटॉन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा RO, यहाँ बनेगा C, यहाँ बनेगा H और यहाँ बनेगा OH। क्योंकि ये बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है तो ये OH इधर भी हो सकता है, तो मेरे पास ऐसा भी हो सकता है CHOH, और ये हो जाएगा OR, ऐसा भी बन सकता है। इट मीन्स जो OH और H हैं उनकी पोजीशन ऐसी हो सकती है। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो वही यहाँ पर भी है, आप देखिए, देयर इज अटैक फ्रॉम कार्बन नंबर 5, जो उसका OH ग्रुप है उससे अटैक है ऑन दिस कार्बन यहाँ पर, तो ये बन जाना है OH, ये बन गया OH, और इधर रह जाना है H। तो एक बार पोजीशन ऐसी होगी, और क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो एक बार पोजीशन ऐसे हो जाएगी। और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के, देखिए ये दोनों तो सेम कंपाउंड नहीं है, राइट। इनको हम कहते हैं एनोमर्स, राइट, इनको हम कहते हैं एनोमर्स। क्या है एनोमर्स, वो भी हम समझने वाले हैं। फिलहाल आप देखिए कैसे आपको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो मिल रहा है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे मिल रहा है, वो यहाँ से अटैक कर रहा है ऑन दिस कार्बन, और ये जो डबल बॉन्ड O है वो OH में चेंज हो जाएगा, ये H रहेगा। और क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, सो वी आर गेटिंग 2 कंपाउंड्स। अब किसको हम अल्फा कहेंगे, किसको बीटा कहेंगे? जब आपको OH राइट साइड में दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहेंगे अल्फा, राइट। जब आपको OH राइट साइड में दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहेंगे अल्फा। जब OH आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ देखिए, तो उसको हम कहेंगे बीटा। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, केवल किस में चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन एट C1, एट कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर 1 लिखा है हमने। तो आप देखिए चेंज किस में है, C1 और C1। बाकी C2 में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, H लेफ्ट साइड में, OH राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में, दोनों जगह सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। केवल जो चेंज है दैट इज ऑन द पोजिशन ऑफ ग्रुप्स ऑन कार्बन नंबर 1। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एनोमर्स। 2 साइक्लिक फॉर्म आ गए किसके, ग्लूकोज के। एक को हम कह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और एक को हम कह रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज। ये है अल्फा
अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा का मतलब है जो OH है वो राइट साइड में है। डी का मतलब आपको पता है, डी का मतलब है जो OH है वो यहाँ राइट साइड में, इसके रेफरेंस में, और प्लस का मतलब आपको पता ही है। सो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में केवल अंतर इस बात का है, किस बात का है? द पोजिशन ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1। सो देयर आर 2 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एक है अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों को हम कहते हैं एनोमर्स। तो एनोमर्स कैसे कंपाउंड हैं? विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन एट C1, उनको हम कहेंगे एनोमर। और ये जो कार्बन हो जाएगा वो हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपको याद होना चाहिए केवल एक चीज़, दैट इज व्हाट? द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप यहाँ से क्या बना सकते हैं? इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक है अल्फा, एक है बीटा। अब आगे जो हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स, उसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं, राइट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं और हम बनाते हैं इसका पायरानोज स्ट्रक्चर। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ दैट अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। एनोमर्स किसको कहते हैं? जिनमें केवल कार्बन नंबर 1 में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, उनको हम कहते हैं एनोमर्स। अगर मैं आपको कहूँगा आर दे स्टीरियोमर्स, तो स्टीरियोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर नॉट स्टीरियोमर्स बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट? अब मैं आपको बता रहा हूँ द पायरानोज स्ट्रक्चर, क्योंकि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम बाय पायरानोज स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, पायरानोज स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको आना चाहिए द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए आपको आना चाहिए द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मतलब आपको केवल एक स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप बाकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट? तो आप देखिए पायरन है क्या, वो हम पहले देख लेते हैं। पायरन इज अ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग एन ऑक्सीजन एटम। ये है पायरन, राइट? ये है पायरन। अब पायरन से हमें क्या करना है? ये वाले स्ट्रक्चर को या इन दोनों स्ट्रक्चर को पायरन स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक 6 मेंबर रिंग बना देंगे ऐसा, राइट? ये है एक 6 मेंबर रिंग। एक और बना देते हैं क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है अल्फा डी ग्लूकोज, एक है बीटा डी ग्लूकोज, राइट? ये इसको देखते हुए हम बनाएंगे। अब ये जो कार्बन है ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5। तो 6 कहाँ गया? 6 चेन के बाहर होगा, क्योंकि 6 तो चेन में वैसे भी नहीं है, राइट? अब आप देखिए कार्बन नंबर 1 हम अल्फा में बना रहे हैं, तो अल्फा में जो रिंग के अंदर हैं वो यहाँ डाउन साइड में आएंगे, और जो रिंग के बाहर हैं वो अप साइड में आएंगे। तो देखिए ऊपर क्या है? H, जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर जाएगा, OH। यहाँ क्या होगा? कार्बन नंबर 2 में भी OH नीचे आएगा, सो H OH। कार्बन नंबर 3 में देखिए OH ऊपर है, OH H। कार्बन नंबर 4 में देखिए H ऊपर है और OH नीचे, H OH, राइट? कार्बन नंबर 5 में क्या है? कार्बन नंबर 5 में 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक है H, एक है CS2OH। तो जो CS2OH है उसको लिखना है रिंग के बाहर, CS2OH, और जो H है उसको लिखना है रिंग के अंदर। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। जो हम पॉलीसेकेराइड में हम इसी को यूज़ करेंगे, या ओलिगोसेकेराइड में हम इसी को यूज़ करेंगे। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का अगर मैं लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दे आर एनोमर्स, तो मतलब बाकी सारी पोजीशन सेम होंगी, केवल किस पोजीशन में अंतर होगा? 1 में। तो आप देखिए 1 में रिंग के बाहर OH लेफ्ट साइड में, तो ये ऊपर जाएगा OH H, बाकी पूरा वैसा का वैसा आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा H OH, ये क्या हो जाएगा? OH H, ये हो जाएगा H NOH, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH NH। ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये था अल्फा डी ग्लूकोज, राइट? तो ये स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, तब जाके हम पॉलीसेकेराइड को समझ पाएंगे। सिंपल।
तो ये देखिए यही मैंने बनाया है आपका, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, या इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज भी कह सकते हैं। पाइरानोज मतलब पायरन स्ट्रक्चर से डिराइव है, और ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो आप देखिए अल्फा और बीटा को पहचानने का तरीका ये है, अगर O और OH एक साइड हैं इसका मतलब ये है बीटा, और O और OH अगर ऑपोजिट साइड हैं तो ये है अल्फा, राइट। तो ये सब हमने पढ़ा है अबाउट व्हाट, ग्लूकोज। तो इतना हमें ग्लूकोज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं, फ्रक्टोज। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड, राइट। सो मोनोसेकेराइड में ये है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज मैंने क्या कहा था, इट इज़ एन कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन है, और इसमें एक क्या है, कीटो ग्रुप है, राइट। सो इट इज़ ऑब्टेन अलॉन्ग विद ग्लूकोज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। पहले हम रिएक्शन देख चुके हैं, राइट। इट इज़ अ नेचुरल मोनोसेकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल। इन इट्स प्योर स्टेट इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर, राइट, टेस्ट बढ़ाने के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, राइट। तो जितना डिटेल स्टडी हमने ग्लूकोज का किया था उतना आपके सिलेबस में है नहीं, तो जो है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। और जो रिएक्शन हमने ग्लूकोज में पढ़ी, ठीक वैसी टाइप के रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करते हैं वो आपके पास है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, क्योंकि कीटो ग्रुप तो एंड में हो नहीं सकता है, तो कार्बन नंबर 2 में क्या होगा, एक कीटोनिक ग्रुप होगा, राइट। एंड 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन एज इन केस ऑफ ग्लूकोज। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, राइट। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। डी सीरीज आपको पता है क्या है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है डी सीरीज। एंड इज अ लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। इसलिए इसको हम कहते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, राइट। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज दिस। अब आप देखिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो यहीं से हम फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे, राइट। तो ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम डिराइव करेंगे फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको ये याद रखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, केवल क्या है, एक कीटो ग्रुप का अंतर है, राइट। फ्रक्टोज में है एक कीटो ग्रुप और ग्लूकोज में है एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक आपको याद होना चाहिए, उससे हम बाकी सारे स्ट्रक्चर को डिराइव कर लेंगे, राइट। अब आप देखिए ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इससे हम लिखने वाले हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में क्या है, हमने कहा 6 कार्बन है। 6 कार्बन में से भी क्या होगा, जो कार्बन नंबर 2 है, जो कार्बन नंबर 2 है उसमें क्या है, एक कीटो ग्रुप है। कार्बन नंबर 2 में एक कीटो ग्रुप है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, देखिए ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 2, तो मतलब यहाँ कार्बन नंबर 1 होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, 3, 4, 5 और 6, राइट। सो यहाँ क्या है, यहाँ है एक कीटो ग्रुप, राइट। यहाँ कीटो ग्रुप है तो बाकी जगह क्या होने वाला है, बाकी जगह वही होगा जो ग्लूकोज में था। अब तो आप देखिए ग्लूकोज में क्या होता है लास्ट में, देखिए यहाँ से आप देखिए ये है, ये 6 कार्बन है, CH2OH यही है। उसके बाद यहाँ क्या है, OH और यहाँ H, यहाँ क्या है OH, यहाँ है H। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ क्या है H और यहाँ है OH। एग्जैक्टली वही है, देखिए यह है, मैं इनमें नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो कार्बन नंबर 2 में आपको एक कीटो ग्रुप लगा देना, कार्बन नंबर 3 में इधर H इधर OH, कार्बन नंबर 4 में इधर OH इधर H, कार्बन नंबर 5 में इधर OH इधर H, कार्बन नंबर 6 में CH2OH। तो कार्बन नंबर 1 में क्या होगा, कार्बन नंबर 1 में भी क्या होगा, एक क्या होगा, CH2OH ग्रुप होगा, राइट। तो एक और डिफरेंस आता है किसमें, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, दैट फ्रक्टोज हैज 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, दिखाई दे रहा है आपको, एंड 3 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। ये है सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, इनको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 3 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, 1 2 एंड 3, 3 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप
और एक क्या है यहाँ पर, कीटो ग्रुप है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो मैंने कहा था आपको कहाँ से डिराइव करना है, फ्रॉम द ग्लूकोज। तो ये हो गया। अब क्योंकि आपको फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, राइट। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने कहा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एडिशन रिएक्शन करानी पड़ेगी इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब OH ग्रुप क्या करता है, कार्बन जो एल्डिहाइडिक या कीटोन ग्रुप है उसमें अटैक करता है। अब आप देखिए, राइट। सो क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होगा, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसमें था, ग्लूकोज में। सो D माइनस फ्रक्टोज बाय एडिशन ऑफ OH एट नंबर 5। तो ये है नंबर 1 कार्बन, ये है नंबर 2 कार्बन, 3 4 5। एग्जैक्टली हमने देखा था कि 5 जो ग्लूकोज है उसमें भी 5 कार्बन किस में अटैक करता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप वहाँ 1 में था, बट यहाँ पे कीटो ग्रुप है नंबर 2 में। तो यहाँ अटैक ऐसा होगा, कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 2, क्योंकि वहाँ एक कार्बन दूर अटैक हुआ था तो बड़ी चेन बनी थी 6 कार्बन की। यहाँ पे कितने बनेगी, 5 कार्बन की, राइट, क्योंकि नंबर 2 में अटैक हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन अ 5 मेंबर रिंग। तो क्या हम ये 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं? एग्जैक्टली बना सकते हैं। तो देखिए, जब इसमें अटैक होगा तो O और यहाँ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, O और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये हो जाएगा OH। एक साइड हो जाएगा OH और एक साइड क्या रह जाएगा, CH2OH। तो देखिए, एक साइड OH, एक साइड CH2OH, एक साइड OH, एक साइड CH2OH। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपके लिए, CH2OH, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CHOH, ये है आपके COH H, COH H, और ये क्या है, CH2OH। तो मुझे क्या करना है अभी, आप देखिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। मुझे क्या करना है, इस ऑक्सीजन से अटैक कराना है इस कार्बन में। तो ये OH में चेंज हो जाएगा और इसका H यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2OH। तो होगा क्या, आप देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये है C, मान लीजिए मैं इधर लिख देता हूँ इसको, तो इधर हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH2OH, राइट। अभी कार्बन नंबर 1 कहाँ है, ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन नंबर 1 रिंग में नहीं आएगा, ये है कार्बन नंबर 1। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किसका होगा, कार्बन नंबर 2 में, केवल एक के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना है, राइट। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये है कार्बन नंबर 3, तो उसमें ऐसे रहना C, यहाँ हो जाएगा HOH। कार्बन नंबर 4 में देखिए COH H। कार्बन नंबर 5 में देखिए C, यहाँ H, और कार्बन नंबर 5 वाले ने तो बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ एक ऑक्सीजन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर, ये कार्बन नहीं है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कॉर्नर को भी कार्बन मान लेते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा एक बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और यहाँ क्या बनेगा, CH2OH। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि अल्फा इधर की तरफ है, सॉरी OH, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। आप देखिए मैंने ठीक बनाया है, ये हो जाएगा OH, ये है आपका बीटा, सॉरी ये है बीटा। OH अंदर की तरफ है, तो बीटा हमने बनाया है OH CH2OH, फिर CHOH, फिर OH H और CH2OH NH। बिल्कुल करेक्ट बना है, राइट। तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। तो ये हो गया व्हाट, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अभी हमने बनाया है साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिर हम इसको फ्यूरॉन स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, राइट। अब आप इतना करेक्ट होगा, आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे फ्यूरन में। आपको याद होगा जैसे हमने ग्लूकोज के केस में पायरन स्ट्रक्चर लिखा था, वैसे ही फ्रक्टोज के केस में हम लिखेंगे फ्यूरॉन स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्रक्टोज के केस में जो चेन है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड है।
तो 5 मेंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 2 में अटैक कर रहा है। और ग्लूकोज में वो 6 मेंबर क्यों है? क्योंकि कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 में अटैक कर रहा है, राइट। अब इन दोनों को हमने किस में चेंज करना है? फ्यूरॉन में। तो जैसे पायरन 6 मेंबर रिंग है, वैसे ही जो फ्यूरॉन है वो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, राइट। तो ये है फ्यूरॉन। अब आप देखिए फ्यूरॉन में हम क्या करेंगे, OH के बाद इधर से आप देखिए कैसे हम लिखेंगे, जो रिंग के बाहर हैं इधर की तरफ लेफ्ट साइड में उनको ऊपर लिखना है। तो ऊपर क्या है? CH2OH बाहर है, तो ये है CH2OH और OH अंदर है, तो ऐसा लिखेंगे। इसके बाद यहाँ हो जाएगा OH, राइट। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका H ऊपर जाएगा, HNOH, और लास्ट में लास्ट वाला तो ऐसे ही लिखते हैं, ये जाएगा बाहर CH2OH और यहाँ हो जाएगा H। तो ये है। अब आप देखिए ये अल्फा होगा या बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर O और OH ऐसे ऑपोजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है अल्फा। बीटा के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीटा के लिए आपको लिखना पड़ेगा O। अल्फा और बीटा में केवल एक ही अंतर होता है, तो आप देखिए कितना अंतर है ग्लूकोज के पायरन स्ट्रक्चर में और फ्रक्टोज के फ्यूरन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ क्या होगा? OH, यहाँ हो जाएगा CH2OH, यहाँ हो जाएगा क्या? OH, यहाँ हो जाएगा H, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ये होगा H, ये होगा OH और ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा H। तो एग्जैक्टली हमने भी ऐसा बनाया है। तो ये है, ये देखिए आप, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है O और OH सेम साइड दिखाई दे रहा है, तो ये है बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, और यहाँ पे ये है आपका अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया है मोनोसैकेराइड के बारे में। तो 2 मोनोसैकेराइड हमने इंपॉर्टेंट देखे, एक देखा ग्लूकोज C6H12O6 और एक देखा फ्रक्टोज, वो भी C6H12O6। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर और जो पायरन और फ्यूरन स्ट्रक्चर। तो इस पार्ट 2 में इतना ही, बाकी जो बच गया है हम अगले पार्ट में देखेंगे डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।